जंगल में बहुत दिनों से एक भयानक मंजर बना हुआ है। हो सकता है ये आने वाले तूफान की तरफ इशारा है। मीठी चिड़िया पेड़ से है। वो कई दिनों से इधर उधर अनाज की खोज में घूम रही है। तभी एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे अनाज दिखाई देता है। चलो, बहुत मेहनत के बाद मुझे आज अनाज मिल ही गया। मीठी वहाँ से अनाज ले लेती है। तभी वहाँ तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये अचानक से तेज़ हवाएं कैसे शुरू हो गई? लगता है बारिश आने वाली है। मुझे अपने घोंसले में जल्दी लौट जाना चाहिए। तभी देखते ही देखते तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं नहीं, बारिश तो शुरू हो गई। मुझे मेरी और अपने बच्चे की हिफाजत करना होगी। मुझे जल्दी से किसी महफूज जगह पर जाना होगा। इस तूफ़ानी बारिश में उड़ते उड़ते मीठी को एक पुराना दिखने वाला घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी पक्षी का पुराना छोड़ा हुआ घोंसला है। बारिश रुकते तक मैं यहीं पर ठहर जाती हूँ। ऐसा सोचकर मीठी घोंसले के अंदर चली जाती है। मीठी उस घोंसले में बैठी हुई थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कालू मीठी को उस घोंसले में देखकर बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वो घोंसला उसी सेठ कौवे का था। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? क्या क्या ये आपका घोंसला है? मुझे माफ़ कर दीजिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं पेड़ से भी हूँ, इसलिए मैं किसी महफूज जगह की तलाश करते करते यहाँ पर आ गई। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही मेरे घोंसले में आ गया। ये बड़ा अच्छा मौका है मेरे लिए। अगर मैं चिड़िया को चील भाई को दे दूँ तो मुझे इसका आधा हिस्सा मिल सकता है। हाथ आए शिकार को यूं नहीं घुमाना चाहिए। इससे अब मीठी मीठी बातें करना होंगी ताकि यहीं रहे। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे अरे, रुको रुको चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तुम पेड़ से हो ना, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। बारिश रुकने के बाद आराम से चली जाना। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, अब पेट के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करना होगा। क्या क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा बाहर जाकर आता हूँ। मेरा एक ज़रूरी काम है, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। हाँ हाँ कौवे भैया, मैं यहीं पर हूँ। ये कौवा घर से बाहर आ जाता है। हा 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 हा, फंस गई चिड़िया मेरे जाल में। अब चील भाई को बुला कर लाता हूँ। अब मिलकर चिड़िया के साथ दावत करेंगे खाने में। हा 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 हा। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है, मगर कौवे की ये बात मीठी चिड़िया सुन लेती है। अरे बाप रे, ये कौवा तो मुझे खाने की तरकीबें सोच रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये कौवा और चील मिलकर मेरे और मेरे बच्चे को खा जाएंगे। ऐसा सोचकर मीठी वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच गई। अब तो मैं कौवे के घोंसले से बहुत दूर आ गई हूँ। तभी वो देखती है कि एक पेड़ की डाली पर एक घोंसला है। अरे, ये घोंसला किसका हो सकता है? अंदर तो कोई नहीं दिख रहा और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं ऐसा करती हूँ, इस जो घोंसले के अंदर चली जाती हूँ। मीठी चिड़िया उस घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाती है। वो घोंसले में बैठी ही थी, तभी एक उल्लू वहाँ आ जाता है। अरे अरे, ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। एक तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या करूं क्या करूं? अरे, ये घोंसला किसका है? चलो देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई शिकार मिल जाए। उल्लू घोंसले में जाकर देखता है तो उसे मीठी चिड़िया दिखाई देती है। अरे वाह वाह चिड़िया, सच कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है देता झपड़ फाड़ कर। हा 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 हा। आज तो मुझे एक अच्छा शिकार मिल गया। वैसे तो मैं इसे अकेला ही खा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे चील भाई के साथ बांटूंगा तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी इसे मारने की मेहनत कौन करेगा? उल्लू भी चील को बताने के लिए चला जाता है। मीठी उल्लू की भी सारी बातें सुन लेती है।
अरे नहीं अल्लाह, आज तो लगता है आज का दिन ही बहुत बुरा है। आज तो सारे शिकारी मेरा ही शिकार करना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ से भी निकलना होगा। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। मीठी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अरे चील भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तभी उल्लू भी वहाँ आ जाता है। ओए चुप कर कौवे, और कितनी कहानियाँ सुनाएगा? अगर तूने और झूठ बोला तो मैं तेरी पटाई लगाऊंगा। अरे चील भाई, इसे छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। मैंने आपके लिए एक अच्छा शिकार ढूंढा है, जो एक चिड़िया है। अच्छा, तो तू सच कह रहा है या इस कौवे की तरह बातें बना रहे हो? दूसरी तरफ एक बूढ़ी फाख्ता भी शिकार की तलाश में थी। चलो लकड़ियाँ तो मिल गई, इस पर शिकार अच्छे से पका लूँगा, लेकिन शिकार कहाँ से ढूंढूं? लगता है आज कोई जंगल में मरा ही नहीं। तभी वो फाख्ता मीठी चिड़िया को देख लेती है। अरे वो क्या, ये तो चिड़िया लग रही है। शिकार तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं इसको मार नहीं सकती। मैं इसको चील को दे देती हूँ, वो इसे मार देगी और फिर दोनों आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। अरे चिड़िया, इधर आओ, ज़रा मेरी मदद करो इन लकड़ियों को उठाने में। इन लकड़ियों को मेरे घर तक छोड़ आओ। क्या क्या? अरे फिक्र ना करो चिड़िया, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। तुम्हें तो पता है हम शिकार नहीं करती। तुम मेरी मदद कर दो। चिड़िया वो लकड़ियाँ उठाकर बूढ़ी फाख्ता के पीछे पीछे चलने लगती है। फाख्ता उस चिड़िया को चील के पास ले आती है, जहाँ उल्लू और कौवा पहले से मौजूद होते हैं। ये बूढ़ी फाख्ता तो मुझे उन्हीं शिकारियों के पास वापस ले आई। अरे अरे चील जी, ये वही चिड़िया है जो कुछ देर पहले उस घोंसले में थी, जिसको बताने के लिए मैं आपके पास आया था। फिर उल्लू कहता है, नहीं नहीं, ये वो चिड़िया है जो मैंने घोंसले में देखी थी। इस तरह सबकी आपस में लड़ाई होने लगती है। अरे अरे उल्लू के पट्टे, ज़रा तो शर्म करो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो वो चिड़िया है जो मैं आया था बताने के लिए चील जी को। तभी फाख्ता बोलती है, चील भाई, ये तो मैं आपके पास लाई हूँ, इसलिए हम दोनों इस चिड़िया को आधा आधा खाएंगे। सभी पक्षी मीठी चिड़िया को खाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। उनकी इस लड़ाई में चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। मर गया रे, मुझे बहुत मारा इन लोगों ने। अरे बेवकूफ़ो, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? हाथ आया शिकार, अपनी बेवकूफ़ी से गवा दिया तुम लोगों ने। और मीठी चिड़िया वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेती है और सही सलामत अपने घर वापस आ जाती है।